और जो उसके अनुकूल नहीं था, सिगरेट नहीं पी सकता था, शराब नहीं पी सकता था, या जो भी वगैरह वगैरह की बातें उसके साथ नहीं कर सकता था, उसको माताजी से कह के निकलवा देता था, क्योंकि वो तो आंखों का तारा था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बच्चे ने जो कह दिया वही मान लिया। तो क्या होता है, दोनों ने करी सलाह, घर पर ही पढ़ने बिठलाया, ममता की मारी माता ने ट्यूशन पर मास्टर बुलवाया। अब तो आजादी मिली मुझे, आयु में बड़ा कुछ हो आया, बद चलन बराबर बालों की, बदसौबत ने रंग दिखलाया। आपने देखा होगा, कभी तेरे नाम कटिंग चलती है बालों की, कभी गजनी कटिंग चलती है, नई नई हेयर स्टाइल आ गई, तो उसमें पड़ गया वो बच्चा। बदचलन बराबर बालों की, बदसौबत ने रंग दिखलाया, शराब सिगरेट सुल्फा पीता करन लगा मनमानी, बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। एक अपार साम्राज्य कैसे नष्ट हो रहा है, आप इसके माध्यम से समझेंगे। माँ बाप का ज्यादा प्यार देख मैं नहीं किसी से था डरता, पैसे की मुझ पर कमी नहीं, अपव्यय समय किया फिरता, दिन भर गंदे गाने गाता, कभी पिक्चर हॉल में जा मरता, मेरे कर्मों को देख देख मेरे माँ बाप ने मेरा विवाह किया, पर मन मेरा नहीं शांत हुआ। मेरे कर्मों को देख मेरे फादर का देहांत हुआ, कुछ दिन पीछे रोते रोते मेरी माता का प्राणांत हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर बोली मुझसे मेरी रानी, बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। और रानी वो अपनी पत्नी को कह रहा है, और उसकी पत्नी क्या कह रही है, पतिदेव अब आप पर ही घर का भार आ गया है सारा, क्या अब भी अच्छा लगता है इस तरह फिरना आवारा, इतनी सुन आया क्रोध मुझे, इतनी सुन आया क्रोध मुझे, पत्नी को डंडों से मारा, अपनी माँ की दुर्दशा देखे फिर रोया बच्चा बेचारा, उसके भी पैर पकड़कर मैंने धरती से दे मारा, अजी बाबूजी ने हाथों से सुत मार दिया प्राणों प्यारा। इतना क्रोध में अंधा हो गया कि मैंने अपना बेटा भी अपने हाथों से मार दिया। घर धरती जेवर बेच दिया, पर कर्मन छोड़ा गंदा, मोटर तांगे नीलाम हुए, चौपट हो गया सारा धंधा, कुछ लुच्चे नीच उचंकों ने ऐसा कसकर डाला फंदा, इसी विषय में एक दिन फांसी खाकर मर गई मेरी रानी, बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। अब जब मेरी पत्नी मर गई, पड़ोसियों ने फोन कर दिया, तो मैं जेल चला गया। वहां जो देखा वो जो भोगा, कुछ मेरे मित्र बचे हुए थे, उन्होंने मेरी जमानत कराई, लेकिन आज जब कहीं काम के लिए जाता हूं तो कोई मुझे काम नहीं देता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का हत्यारा हूं। तो अब जब दिन भर भीख मांगता हूं और शाम तक 1 रुपया नहीं मिलता है, तो बाबूजी वो दिन मुझे याद आते हैं। वो दिन मुझे कैसे याद आते हैं कि बाबूजी निज हाथों से सुत मारा प्राणों प्यारा था, हो गया शीश पर भूत सवार, चला नहीं कुछ चारा था, और अपने ही बेटे को उठाकर मैंने अपने हाथों से मारा था। अजी बाबूजी इस पापी को अब कहाँ जगह है बतलाओ, नहीं ठिकाना है मेरा, गाली दो चाहे धमकाओ, अच्छा होगा मेरे बाबूजी बस 1-2 पैसा देते जाओ, कह रहे कभी नरदेव कुसंगत से जन कितनी हो जाए हानि, बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। यानी अगर आपका बच्चा कुसंग में पड़ गया, माँ से यहाँ लाड़ प्यार में गलती हो गई, तो कुसंग से कितनी हानि हो सकती है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, अनुमान है 10 लाख का घाटा हो गया, फसल नष्ट हो गई, अनुमान है 5 लाख का घाटा हो गया, लेकिन अगर आपका बेटा, आपका बच्चा अगर कुसंग में पड़ गया, तो आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आपकी वंश परंपरा भी नष्ट हो सकती है। तो वो जो अनुरोध कर रहा है उनसे, नरदेव जी से, कि भाई ये मेरी कहानी आप किसी दूसरी जगह न कहें, नहीं तो कोई बेकारी भीख नहीं पा पाएगा। तो वो क्या कहते हैं, नहीं यही तो कहानी है जो सबके बीच बतानी है। तो क्या कहते हैं, अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा,
तुझको कसम से मैं बड़ा पिटवाऊंगा, तू है बड़ा मकान निठल्ला, तू कैसे सुधरे। अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं बड़ा पिटवाऊंगा, तू है बड़ा मकान निठल्ला, तू कैसे सुधरे। कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इससे क्या सीख मिलती है कि अगर बिच्छू काट जाए तो कुछ समय के लिए जलन होती है, अगर सर्प काट जाए तो एक बार में मर जाता है, लेकिन आपके बच्चे को यदि कुसंग काट गया तो वो रोज मरेगा और रोज मारेगा। तो हमको अपने बच्चे को किससे बचाना है? कुसंग से बचाना है। बुराइयों को जीवन में कभी अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने में शर्माओ, पर जहाँ सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के मैं मातृशक्ति से इसलिए आह्वान करता हूँ, कोई भी विद्यालय आदर्श विद्यालय तब तक नहीं बन सकता जब तक माँ अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाएगी। आंगनबाड़ी की जो जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं के पास है। अब सोचिए सरकार ने महिलाओं को आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी क्यों दी है? इतिहास गवाह है। इतिहास क्या गवाह है? नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। हालांकि पुरुष भी कम नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जो इतिहास बताता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। माता निर्माता होती है सज्जन कहते आए हैं, ऋषि महर्षि इसने गोद खिलाए हैं, और जाए हैं धरती पर अनगिनत बलवान, पढ़ा और देखा है। सर मैं टाइम तो नहीं खींच रहा हूँ? बताइए। अच्छा, नहीं पता चला कि टाइम खींच रहा हूँ। अच्छा बताइए। तो आगे आप दैनिक जीवन में देखेंगे नारी का सम्मान कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। जब कोई नारी किसी कारण से घर से बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची को ना अपने हाथ उठाती है। आपने देखा होगा, चाहे मायके जाएं या कहीं जाएं, आप बिस्तर बैग अटैची को आप नहीं उठाती हैं। जब किसी कारण से घर से बाहर नारी जाती है, बिस्तर बैग अटैची को ना अपने हाथ उठाती है। बीबी पीछे चले लाद कर बाबू पर सामान, पड़ा और देखा है। उनके पतिदेव भी बैग को रख के ले जाएंगे सर पर, चाहे सैंडल क्यों ना रखे हो। समझ रहे हैं ना? तो नारी जाति को समाज कितना सम्मान दे रही है। स्टेशन पर देखो पहले इनको टिकट मिले, और बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। बस में देखा होगा कि बाबूजी खूब देर से खड़े हैं, लेकिन महिला कोई आ जाती है तो मेरा देश का नागरिक उसको पहले सीट दे देता है। तो ये नारी जाति का सम्मान है। स्टेशन पर लेडीज फर्स्ट मिल जाती है, तो स्टेशन पर देखो पहले इनको टिकट मिले, और बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। और महिलाओं के डिब्बे में नहीं जा सकता इंसान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। लिख दिया ना महिलाओं का डिब्बा, गलती से भी पुरुष की एंट्री हो गई तो रात हवालात में गुजरनी पड़ेगी। ऐसा कानून है हमारे देश का। और आप लिख दीजिए पुरुषों का डिब्बा, बस वाले को हाथ दीजिए तुरंत रोक देगा, और नारी बैठ जाएंगी, उनको कहीं हवालात नहीं जाना है। तो देखिए मेरा देश नारी जाति का कितना सम्मान करता है। बोलचाल में भी पहले इनका नाम रहे। सामान्य भाषा में देखें, बोलचाल में भी पहले इनका नाम रहे। हीर राजा लैला मजनू सीता राम कहे, सीताराम भी कहते हैं लोग। मात पिता बहन भाई गौरी शंकर, राधे श्याम लो जान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। आप देखिए राधे श्याम कहते हैं लोग, श्याम राधे नहीं कहता है कोई, सीता राम कहते हैं, राम सीता कोई नहीं कहता है। तो नारी को हमारे देश के संविधान ने कितना सम्मान दिया है। तो प्री प्राइमरी की जो जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसको आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा नारी शक्ति के हाथ में है। क्योंकि उनके अंदर जो ममत्व होता है, हालांकि पुरुषों में भी पुरुषत्व होता है, लेकिन माँ के अंदर जो ममत्व होता है उसको कोई पा नहीं सकता, उसको कोई बयां नहीं कर सकता। वो जो बच्चे की फीलिंग्स पहचान लेती हैं उसको मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने ही विद्यालय की बात बता रहा हूँ, मेरे यहाँ काजल जी पढ़ाती हैं। लंच जब हो जाता है
तो लंच, मैं एक दिन उनकी ऑफिस में बैठा था प्राइमरी में, हम जूनियर में हैं, तो वहाँ एक बच्चा लंच में भी अपनी कॉपी लेकर के आ जाता है। तो मैं कहता हूँ बेटा अब लंच चल रहा है, लंच के बाद काम ले लेना। तो कहती है सर आया है तो काम दे देती हूँ। सोचिए माँ की ममता, नारी की जो एक भावना है वो कितनी एक सिंसियर, कितना समझदारी। इंग्लिश मीडियम जितने स्कूल हैं आप देखना ज़्यादातर उसमें लेडीज स्टाफ रखा जाता है। हम मथुरा में हमारे मंत्री जी मुरली प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष दिनेश सर, ये सब लोग घूम आए हमारे घर तक। तो मैं वहाँ इंग्लिश मीडियम में एक स्कूल बनवा रहा हूँ। तो कई लोगों ने मुझसे कहा सर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवा रहे हैं तो नारियों को ज़्यादा रखना। मैंने कहा सर पुरुष क्या कम है, हम अपने आप को कम करते हैं। तो कह रहे हैं हाँ काम आप करते होंगे लेकिन अनुपात में कम मिलेंगे। इसलिए नारी के अंदर जो एक बच्चों के प्रति लगाव होता है, आकर्षण होता है, वो उतना पुरुषों में नहीं पाया जाता है। लेकिन मैंने कहा मेरे स्टाफ से पूछिए, मैं तो नारियों से अधिक प्रेम करता हूँ अपने यहाँ बच्चों से। तो अगर आप कितना भी कर लीजिए लेकिन नारी से अधिक नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप शिक्षक बनने जा रही हैं, आपको गवर्नमेंट सैलरी अधिक करने जा रही है और आने वाले समय में हमारे समान भी वेतन आपका हो सकता है। तो जो आपको जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की दी जा रही है उसको एक माँ के रूप में निभाएं। अगर आपने माँ के रूप में वो विद्यालय का माहौल बना दिया तो फिर आदर्श विद्यालय भी बनेगा, आदर्श अध्यापक भी बनेगा और आदर्श ब्लॉक भी बनेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।